बच्चों, let's read the question. The question says that find the other 5 trigonometric functions if cot x is given as -5/12 and x lies in the second quadrant. इस क्वेश्चन में cot x -5/12 के इक्वल दे रखा है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमको अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. देन इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, where h is hypotenuse, p is perpendicular and b is base. तीसरा, in a right triangle sin theta is p upon h, cos theta is b upon h, tan theta is p upon b, cosec theta is h upon p, sec theta is h upon b और cot theta तो दे ही रखा है. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? cot x is given as -5/12 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये जो नेगेटिव साइन है वो बस इसलिए है क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, इसलिए cot x -5/12 के इक्वल दे रखा है. बाकी हम रेशियो 5/12 ही यूज करने वाले हैं. तो हम लिख सकते हैं we know that in any right triangle cot theta is base upon perpendicular, so 5/12 is equal to b upon p. तो इसका मतलब मान लेते हैं let b is equal to 5k and p is equal to 12k. अब according to Pythagoras theorem लगाएंगे तो h will be equal to √p square plus p square, that is 5k का स्क्वायर 12k का स्क्वायर हो जाएगा 144k स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर that is 25k स्क्वायर. दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 169k स्क्वायर. तो यहाँ से h आ गया 13k के इक्वल. h 13k के इक्वल आ गया. तो यहाँ से पहले हम साइन थीटा निकालते हैं. साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h. p है 12k और h है 13k और साइन तो प्लस ही रहेगा क्योंकि जो ये साइन x है इसको साइन थीटा ना लिख के साइन x लिखते हैं क्योंकि साइन x की वैल्यू निकालनी है. साइन x और ये पॉजिटिव रहेगा क्यों? क्योंकि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/13. पहले हम ये लिख लेते हैं कि h, p और b क्या है. We have h is equal to 13k, p is equal to 12k and b is equal to 5k. तो sin x की वैल्यू आ गई 12/13. अगेन cos x की वैल्यू निकालते हैं. cos x होता है b अपॉन h, तो जाएगा 5k/13k. यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्यों? क्योंकि जो cos होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी -5/13. cos x आ गया -5/13. tan भी नेगेटिव होता है, वो p अपॉन b के इक्वल होता है, तो ये जाएगा 12k/5k. तो यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी -12/5. देन cosec x उसको हम 1/sin x भी लिख सकते हैं. तो cosec x पॉजिटिव होता है और
p अपॉन h के इक्वल होता है, p अपॉन h नहीं, h अपॉन p के इक्वल 13k अपॉन 12k विथ प्लस साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि कॉसेक x की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 12। अब हम सेक x निकाल लेते हैं। सेक x क्या हो जाएगा, सेक x नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x है तो सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस h अपॉन b के इक्वल हो जाएगा 13k अपॉन 5k। तो यहाँ से सेक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 अपॉन 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर sin x will be equal to 12 upon 13, cos x will be minus 5 upon 13, tan x will be minus 12 upon 5, cosec x equals to 13 upon 12 and sec x is equal to minus 13 upon 5. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.